हेलो फ्रेंड्स, नया साल आने वाला है, साल बदलने वाला है। हमारे घर पे भी कैलेंडर आ गया है, आप सभी के घर पे भी कैलेंडर आ गया होगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको कैलेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जाएं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करें और उनका यूज़ करके आप कैलेंडर में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि कोई भी जो ईयर होता है उसमें आप तो 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं, ये आप सब जानते होंगे। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, जैसा कि 2023 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज हैं। और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, यानी कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है? तो जो भी ईयर की लास्ट 2 डिजिट हैं उसमें आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये एक लीप ईयर है और इसमें फरवरी में 29 दिन है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आए, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो आप समझ जाइए कि ये एक नॉर्मल ईयर है। जैसे 2023 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, मतलब ये हुआ कि लीप ईयर गुजरे को 3 साल हो गए हैं, इसलिए 3 रिमाइंडर आया है, मतलब 2020 एक लीप ईयर था। अब फैक्ट नंबर 2, अगर कोई नॉर्मल ईयर है जैसा कि 2023 है, अब आप सब अपने घरों के कैलेंडर को जरूर गौर फरमाइएगा। इसमें आप देखिएगा कि कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन उसका एंड होता है। मतलब 1 जनवरी को संडे है तो 100% 31 दिसंबर को भी संडे होगा। देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर को भी संडे है। पर अगर ये लीप ईयर होता तो ये अगर संडे को शुरू हो रहा होता तो ये 100% मंडे को एंड हो रहा होता। मतलब संडे को अगर 1 जनवरी होती तो 31 दिसंबर को मंडे होता। तो यहाँ से आप 2 चीज़ें याद रखेंगे कि नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है, एक लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन वो ख़त्म होता है। एक चीज़ और, अगर इस साल 1 जनवरी को रविवार आया है तो डेफिनेटली अगले साल 1 जनवरी को सोमवार आएगा, मतलब आने वाला साल एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि इस पूरे ईयर में 365 दिन है और 365 को जब आप वीक में डिवाइड करेंगे तो 52 हफ्ते बनेंगे और एक दिन शेष बच जाएगा, और ये एक दिन आने वाले साल के पहले हफ्ते में जुड़ जाएगा और आने वाले पूरे साल को एक एक दिन आगे बढ़ा देगा। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। लीप ईयर जब होगा तो वो लीप ईयर के बाद वाला साल जो आएगा वो जैसे 24 लीप ईयर आएगा तो 24 अब शुरू होगा कब? मंडे से। तो 25 को ट्यूसडे से शुरू होना चाहिए, पर क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होंगे तो 52 हफ्ते और 2 दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन आएंगे। तो ये 25 जो ईयर होगा उसको मंगलवार की बजाय बुधवार से शुरू करेंगे। आप सभी के मोबाइल में कैलेंडर होगा, आप चाहें तो ये बातें उसमें चेक कर सकते हैं। एक और फैक्ट जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी नॉर्मल ईयर हो, किसी भी नॉर्मल ईयर के 1 अप्रैल और 1 जुलाई दोनों ही सेम डे होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है कि एक सामान्य वर्ष में या किसी भी वर्ष में कौन से 2 महीने ऐसे होते हैं जो एक ही दिनों से शुरू होते हैं। जैसे देखिए अप्रैल शनिवार 1 तारीख को शनिवार है और जुलाई को भी 1 तारीख को शनिवार है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कैलेंडर पे बेस्ड आपको काम आ सकते हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।